को कवर करने हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं और एग्ज़ाम हॉल में ऐसे प्रश्न हमें थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न है, पटना चित्रकला शैली की खोज किसने की थी? पीसी मानक ने, पर्सी ब्राउन ने, राखलदास बनर्जी ने या एमजी मजूमदार ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीसी मानक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिगिरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं, 6 गुफाएं, 4 गुफाएं या 29 गुफाएं? तो सिगिरिया गुफा में कुल 6 गुफाएं हम देखते हैं और मुख्य रूप से 2 गुफाओं में हमें चित्र मिलते हैं जिन्हें गुफा नंबर ए और गुफा नंबर बी कहा गया है। तो कुल गुफाओं की संख्या होगी तो गुफा संख्या मतलब हो जाएगी, कुल गुफाएं 6 हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर के पिता का क्या नाम था? अब देखो ये कॉन्सेप्टिव प्रश्न है, हमें इन्हें समझना पड़ेगा तभी हम इसको सही कर पाएंगे, और जल्दबाजी में अगर करेंगे तो ऐसे प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, जहांगीर के पिता यानी जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का। तो जहांगीर के पिता का क्या नाम था? तो जहांगीर के पिता का नाम अकबर था। राइट आंसर सी हो जाएगा, अकबर। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अब शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, दिल्ली या आगरा? तो इसका जो राइट आंसर है वो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। जबकि हमारे दिमाग में क्या आएगा? आगरा आएगा। कुछ लोगों के जो सही से नहीं याद कर रखे हैं उन्हें आगरा आएगा। और एक शेख सलीम चिश्ती हैं और एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? उनकी दरगाह अजमेर में है। और शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो फतेहपुर सीकरी में है। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। घूमती हुई कांच की तस्तरियों का चित्रण किसने किया है? हेनरी रूसो ने, एडवर्ड मुंक ने, मार्शल ड्यूसा ने या जॉर्ज ब्रॉक ने? तो घूमती हुई कांच की तस्तरियां ये मार्शल ड्यूसा के द्वारा चित्रित की गई हैं। एलोरा की किस गुफा में दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ है? गुफा संख्या 15 में, गुफा संख्या 10 में, गुफा संख्या 14 में, गुफा संख्या 21 में? तो जिन लोगों ने हमारे वीडियो देखे होंगे एलोरा गुफा के, उन्हें पता होगा कि हमने अक्षर से चित्र बनाना बता दिया था। तो द किससे बनेगा? दिए गए विकल्प में से 5 में उल्टा द बन जाएगा, तो 5 से ही दशावतार मंदिर बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 15 में हमें दशावतार मंदिर देखने को मिलता है जिसका निर्माण दंततुर के द्वारा कराया गया था। एलोरा की किस गुफा को महामयूरी सरस्वती की मूर्ति प्राप्त हुई है? पहली गुफा, छठवीं गुफा, 11वीं गुफा या 10वीं गुफा? तो अगर जिन लोगों ने ये भी वीडियो देखा तो हमने एलोरा में 6 नंबर में एक चित्र बना करके दिखाया था। तो 6 नंबर में सरस्वती की मूर्ति हमें देखने को मिलती है एलोरा की गुफा संख्या 6 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से नाग शैली के संस्थापक कौन हैं? 4 ऑप्शन है, नागार्जुन, बिंबसार, आचार्य भंगधर या कालिदास? तो प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षक हुए नागार्जुन, जिनके नाम पर इसका नाम नाग शैली पड़ा था और मुख्य रूप से नाग शैली से संबंधित थी पाल शैली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नागार्जुन के नाम पर नाग शैली का नाम पड़ा था। निम्न में से किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महावीर स्वामी को, कालिदास को, महात्मा बुद्ध को या आर्यभट्ट को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जोगीमारा गुफा में किस देवता का मंदिर है? तो जोगीमारा गुफा शिव का, वरुण का, इंद्र का या सूर्य का? तो इसका जो राइट आंसर है वो जोगीमारा गुफा मुख्य रूप से वरुण देवता का मंदिर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक चोंचदार मानव का हमें चित्र प्राप्त हुआ है जिसे संभवतः वरुण देवता माना गया है, इसलिए इसे वरुण देवता का मंदिर माना जाता है। सन 1878 में हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो 1878 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी दी थी वो दी थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो कि उस समय के एएसआई के महानिदेशक हुआ करते थे। तो 1878 जब सन के साथ आए तो कनिंघम का नाम ध्यान रखना है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
सूर्यवर्मा द्वितीय ने, नरसिंहवर्मन प्रथम ने, राजराज प्रथम ने या राजेंद्र चोल ने। अंकोर वाट का जो मंदिर है इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मा द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीपी चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी किस मूर्तिकार से प्रभावित हुए? माइकल एंजेलो, एडवर्ड मुंच, जॉर्ज ब्रॉक या रोडिन। यहाँ रोडिन लिखा है, रोडिन होगा या अगस्त रोंदा होना चाहिए था। तो डीपी राय चौधरी दो लोगों से प्रभावित थे, एक तो रोडिन से थे और दूसरा वार्डरडेले से थे। तो इन दोनों से प्रभावित थे, जिसमें रोडिन मुख्य रूप से आएंगे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, रोडिन के मूर्तियों से प्रभावित थे। देवी प्रसाद राय अगस्त रोंदा यानी रोडिन से प्रभावित थे, और रोडिन भारत में बनी कांस्य मूर्ति नटराज की मूर्ति से वो प्रभावित थे रोडिन। किसने मैसूर के जगमोहन महल हेतु पौराणिक आख्यान पर आधारित कुछ चित्र बनाए? राजा रविवर्मा ने, नंदलाल बसु ने, अवनीनाथ टैगोर ने या यामिनी राय ने। तो जगमोहन महल की बात आती है तो राजा रविवर्मा ने जगमोहन महल के भित्ति चित्र बनाए थे, जगमोहन महल में पौराणिक चित्र बनाए थे। निम्न में से जौनपुर सिटी की स्थापना किसने की है? तो जौनपुर शहर है अकबर ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या सिकंदर लोदी ने। तो जौनपुर सिटी जो है इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? आगरा में, सोनभद्र में, रामपुर में या गोरखपुर में। रामपुर गलत लिखा है, रामपुर होगा। रामपुर में या गोरखपुर में। तो इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है ये उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कुल्लू शैली के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए पर्सी ब्राउन, ऑप्शन बी आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन सी जेसी फ्रेंच। तो यहाँ हम देखेंगे कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जेसी फ्रेंच को जाता है। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? लय, वर्ण, रेखा या आकृति। तो भारतीय अलंकरण की जो प्राचीन विशेषता रही है वो हमेशा रेखा रही है, क्योंकि भारतीय कला हमेशा से रेखा प्रधान मानी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रेखा। नेक्स्ट देखते हैं। जॉन कांस्टेबल ने रंगों को सीधे कैनवास पर लगाने की किस विधि को विकसित किया था? आला प्राइम, स्पैटरिंग, ग्लेजिंग या ग्रिसाइल। तो इसका जो राइट आंसर है, जॉन कांस्टेबल ने रंगों को सीधे कैनवास पर लगाने की ग्रिसाइल विधि का विकास किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। दो रंगों को कोमलतापूर्वक कैनवास पर ब्रश से मिश्रित करने को क्या कहा जाता है? तो दो रंगों को कोमलतापूर्वक कैनवास पर ब्रश से मिश्रित करने को ब्लेंडिंग कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्लेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉश पेंटिंग की रंग योजना कैसी होती है? चटक, सफ़ेद, धूमिल या काला। तो वॉश पेंटिंग हमेशा धूमिल प्रभाव देती है, तो इसका राइट आंसर होगा धूमिल प्रभाव। राइट आंसर सी हो जाएगा। रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? यानी हमारे आंख की रेटिना में दो तंतु ग्रंथि होती हैं, रोड्स और कोन्स। तो पूछ रहा है किससे रंगों की दृश्यानुभूति होती है? किन रंगों की दृश्यानुभूति? रोड से। तो कोन्स से हमें रंगीन चीजें दिखाई देती हैं और रोड से काला और सफेद चीजें दिखाई देती हैं। तो हरा काला, सफेद काला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, काला और सफेद हमें रोड्स के कारण दिखाई देते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजा केशव सेन का चित्र किस शैली में बनाया गया है? यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, मंडी शैली, सिख शैली, चंबा शैली या कुल्लू शैली। तो इसका राइट आंसर है राजा केशव सेन का चित्र मंडी शैली के अंतर्गत बनाया गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुल्लू के शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का भित्ति चित्र किस कलाकार ने बनाया है? नयन सुख ने, भोलाराम ने, सजनू होना चाहिए, यहाँ सजन लिखा, सजनू ने या मानकू ने।
तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा सुंदरी का जो भित्ति चित्र है ये सजनू नामक चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा, सजनू। नेक्स्ट, श्री हरिहरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? चंबा में, कोटा में, गुलेर में या सुजानपुर में? तीरा सुजानपुर जो था, सुजानपुर में। तो यहाँ राइट आंसर होगा हरिहरनाथ मंदिर जो है वो चंबा में स्थित है। दिए गए विकल्पों के अनुसार चंबा हो जाएगा, राइट आंसर ए। कांगड़ा शैली के किस महाराज ने तीरा सुजानपुर नामक नगर बसाया था? राजा संसार चंद ने, राजा घमंड चंद ने, राजा जयचंद्र ने, राजा सागर चंद्र ने? तो तीरा सुजानपुर नामक नगर जो था इसे राजा घमंड चंद के द्वारा बसाया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा, घमंड चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज कौन सा है? तो भाई पेस्टल रंगों की जब हम बात करते हैं तो भूरा और खुरदरा कागज जो होता है वो पेस्टल रंगों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, भूरा खुरदरा कागज। हैंडमेड पेपर जो है, हैंडमेड पेपर जल रंग के लिए अच्छा माना जाता है। राइट आंसर बी, सॉरी यहाँ पर पेस्टल रंगों के लिए पूछ रहा है तो भूरा खुरदरा कागज होगा। अगर जल रंगों के लिए पूछता तो हैंडमेड कागज होता। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर भूरा खुरदरा कागज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटी और नाटी आकृतियाँ किस शैली की हैं? कोटा शैली की, देवगढ़ शैली की, मेवाड़ शैली की या बसोहली शैली की? तो दिए गए विकल्पों में से मोटी एवं नाटी आकृतियाँ जो हैं वो मेवाड़ शैली की विशेषता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वॉश, वाटर कलर, टेम्परा या पेस्टल। तो आर्द्र माध्यम नहीं है, आर्द्र माध्यम नहीं, आर्द्र मतलब गीला। तो वॉश होता है इसमें जल, वाटर कलर होता है जल, टेम्परा होता है। पेस्टल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है, ये शुष्क माध्यम के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, पोत टेक्सचर से आप क्या अनुभव करते हैं? कपड़ों का रूप, ध्वनि का ज्ञान, पाठ्य सामग्री या स्पर्श ज्ञान? तो राइट आंसर होगा पोत से हम स्पर्श ज्ञान महसूस करते हैं, यानी किसी भी चीज को छू करके स्पर्श करके हम टेक्सचर का ज्ञान करते हैं। राइट आंसर डी होगा। तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं? भाई हमने टिंट और शेड के बारे में बताया था। तो किसी भी रंग में जब वाइट कलर मिलाते हैं तो तीव्र प्रकाश बनता है और तीव्र प्रकाश हमेशा टिंट कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब? अब भाई कश्मीर का शालीमार बाग है वो कश्मीर बहुत ही सुंदर, और वहाँ पर शालीमार बाग बनवाना है तो प्रकृति प्रेमी सबसे ज़्यादा जहांगीर था। तो प्रकृति, एक तो कश्मीर की खास बात यह है कि वो प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ बहुत सुंदर है। तो वहाँ काम कौन कराएगा? जहांगीर कराएगा, क्योंकि जहांगीर ही वह मुगल शासक था जो प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुनी कोंडा संग्रहालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, सूरत, आंध्र प्रदेश, जयपुर और अजमेर। तो यहाँ हम देखेंगे नागार्जुनी कोंडा संग्रहालय जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रख्यात चित्र गुएर्निका किस माध्यम में निर्मित है? पिकासो के द्वारा जो गुएर्निका चित्र बनाया गया था वो किस माध्यम में बनाया गया है? टेम्परा, मिश्रित माध्यम, जल रंग या कैनवास पर तैल? तो गुएर्निका जो है वो कैनवास पर तैल माध्यम में पिकासो के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टर के लिए विख्यात कलाकार हैं? क्लोद मोने, एडगर देगा, एडवर्ड माने या जुल्स चर्ट? तो लिथोग्राफी पोस्टर के लिए मुख्य रूप से तुलुस लात्रे जाने जाते हैं, और तुलुस लात्रे यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जुल्स चर्ट राइट आंसर हो जाएगा। लिथोग्राफी पोस्टर के लिए जुल्स चर्ट जाने जाते हैं, डी। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में 4 कलर किन कौन से होते हैं? यानी 4 कलर कौन से होते हैं? और प्रश्न होना चाहिए, श्यान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, नीला, पीला, लाल, काला, लाल, हरा, नीला, काला, हरा, लाल, नीला, पीला। तो इसका जो राइट आंसर है तो
प्रिंटिंग में जब हम 4 कलर यूज करते हैं तो CMY के होते हैं, और CMY के में सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक 4 कलर लगते हैं। अब C से सियान, M से मैजेंटा, Y से येलो और K से ब्लैक कैसे हो गया भाई? ब्लैक से तो B होना चाहिए, तो वहाँ K क्यों लिखा जाता है? K का मतलब होता है की कलर, और की कलर ब्लैक कलर का होता है, तो इसलिए CMY के 4 कलर होते हैं, तो सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क प्रिंटिंग में कौन सा तत्व सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सिल्क प्रिंटिंग में कौन सा तत्व सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम डाइक्रोमेट। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? यह प्रश्न बड़ा अच्छा है। बालन नाम्बियार, PR दरोज, ये डरोज नहीं दरोज होगा, PR दरोज, गिरीश भट्ट या मृणालिनी मुखर्जी। आंसर करिए इसका। अब बहुत लोगों को इसमें लग रहा होगा कि इसका राइट आंसर गिरीश भट्ट है। क्यों? क्योंकि गिरीश भट्ट के बारे में हमने बहुत कम पढ़ा है, तो ये मूर्तिकार नहीं होंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, PR दरोज जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो मूर्तिकार नहीं, वो सेरेमिक आर्टिस्ट हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा B, जबकि बहुत लोगों ने इसका आंसर C लगाया होगा। तो इसका राइट आंसर C नहीं है, ध्यान देना। B, PR दरोज जो हैं ये सिरेमिक्स कलाकार हैं। निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? विकास भट्टाचार्य, अर्पणा कौर, मनु पारिक या विवान सुंदरम। तो यहाँ हम देखेंगे फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन जो है वो विकास भट्टाचार्य के चित्रों में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? द्वारा का ऊपरी भाग, स्तंभ का ऊपरी भाग, अंड का ऊपरी भाग या छतरी का ऊपरी भाग। तो हर्मिका जो होती है वो अंड के ऊपरी भाग में होती है, जिसे हम पाषाण पेटिका के नाम से जानते हैं, और ये स्तूप का सबसे पवित्र भाग माना जाता है। तो राइट आंसर होगा अंड का ऊपरी भाग हर्मिका के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट, कृष्ण हौलाजी आरा का जन्म कहाँ हुआ था? यानी KH आरा का जन्म कहाँ हुआ था? तो KH आरा का जन्म है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, गोवा में या छत्तीसगढ़ में। तो KH आरा का जन्म आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के बोलारम नामक गांव में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, प्रदोष दास गुप्ता ने, मुल्कराज आनंद ने या आनंद कुमार स्वामी ने। तो पैक ग्रुप की जो पहली प्रदर्शनी हुई थी उसका उद्घाटन मुल्कराज आनंद के द्वारा किया गया था। देखो, जब ग्रुप की बात आती है तो 2 ही प्रदर्शनियों के उद्घाटन के नाम आते हैं। एक ग्रुप 1890 की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और पैक ग्रुप की मुल्कराज आनंद ने किया था। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि आरा, सूजा, रजा ये सब मुस्लिम हैं, तो मुल्कराज आनंद इसके जो है मुल्कराज, मुल्क से ही नाम, मुल्क से मुस्लिम टाइप का लग रहा है, तो इस ग्रुप की प्रदर्शनी का उद्घाटन इन्होंने किया था, और ग्रुप 1890 वाली जो प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो पर्सनली ये एक ट्रिक बताने के लिए इसको कोई व्यक्तिगत रूप में ना लें, ठीक है। 43वां नंबर देखते हैं, जय हिंद कांस्य मूर्ति शिल्प का निर्माण किस कलाकार ने किया है? अब प्रदोष दास गुप्ता ने, हेमंत मिश्रा ने, गोपाल घोष ने या KH आरा ने। तो जय हिंद नामक कांस्य मूर्ति जो है इसका निर्माण प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा किया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कलाकार को भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहा गया है? अमृता शेरगिल को, जॉर्ज कीट को, सैलोज मुखर्जी को या यामिनी राय को। तो भारत का राष्ट्रवादी कलाकार जो है वो यामिनी रंजन राय यानी यामिनी राय को कहा गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चित्रकार के वेंकटप्पा के पूर्वज कहाँ के दरबारी चित्रकार थे? बीजापुर के, मद्रास के, बंगाल के या विजयनगर के। तो चित्रकार के वेंकटप्पा के जो पूर्वज थे वो विजयनगर साम्राज्य के दरबारी चित्रकार थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। मिर्जा गालिब और उमर ख़्याम की कविताओं पर चित्रण कार्य किसने किया है? राम किंकर बैज ने, अब्दुल रहमान चुगताई में, शैलेंद्र नाथ डे ने या के वेंकटप्पा ने।
तो यहाँ राइट आंसर होगा मिर्जा गालिब और उमर ख़याम की कविताओं पर अब्दुल रहमान चुगताई ने चित्रण कार्य किया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। हंसने वाला घुड़सवार नामक चित्र को किस कलाकार ने बनाया है? फ्रांस हॉल, वान डाइक या वान आइक, वान राइन या वर्मियर। देखिए, हंसने वाला घुड़सवार तो ये आपको कम समझ में आएगा, लेकिन अगर इसी को लाफिंग कैलीवर कह दिया जाए तो आपको याद आ जाएगा कि लाफिंग कैलीवर फ्रांस हाल्स का प्रसिद्ध कृति है। तो राइट आंसर यहाँ फ्रांस हाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारोक शैली का उदय किस देश में हुआ था? तो बारोक शैली जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या इटली में? तो बारोक शैली का जो उदय है वो इटली में हुआ था। बहुत से लोग फ्रांस लगा देंगे, क्यों? क्योंकि दिमाग में एक चीज़ सेट कर रखे हैं कि वादों का जन्मदाता फ्रांस को माना जाता है और ज़्यादातर वाद फ्रांस के हैं, इसीलिए लोग फ्रांस को ही लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, बारोक शैली का जो उदय है वो इटली में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। रीतिवाद कला आंदोलन का उद्भव कहाँ हुआ था? हॉलैंड में, इटली में, जर्मनी में या फ्रांस में? फिर वही गलती मत करना, वादों का जन्मदाता फ्रांस है। रीतिवाद जो है ये भी इटली में ही पनपा था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, इटली। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीसिया किस काल का चित्रकार था? प्रोटो रेनेसां, हाई रेनेसां, अर्ली रेनेसां या इनमें से कोई नहीं? तो हम देखेंगे जो टीसिया है वो अर्ली रेनेसां के कलाकार माने जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जो टीसिया हैं वो अर्ली रेनेसां के कलाकार हैं। सॉरी, अर्ली नहीं, हाई रेनेसां के, क्योंकि लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, राफेल जिस बात के थे उस बात से ही हैं। तो हाई रेनेसां होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, हाई रेनेसां। तो इस प्रकार हमारी ये आज की सीरीज़ ख़त्म हुई। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और बहुत सारे प्रश्न, जो प्रश्न आपसे नहीं बने हों उनको नोट डाउन करें और उनको तैयार कर लें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी और आप बहुत अच्छे से इसको तैयार करेंगे। धन्यवाद।